वाले नालों टैक्स जाना है जबकि 2018 जिन्हें यकदम इस तरह किया कि जितना 6000 खसरा सी कोई नई प्रपोजल दे के जिन्हें जमीनों ने 1.5 लाख रुपया कनाल नहीं उसने 1.5 लाख रुपया मरले ने हिसाब न टैक्स सिस्टम में जा रहा उसके हवाले नाल असां एक एप्लीकेशन कर सब एसी साहब की दी फिर हुआ डीसी साहब को गए 30,000 रुपया रेट करके रेट का कोई फैसला होया जी फैसला है उस टाइम इन्हें फिर रिवर्स किया रेट उसने जेडे असेंगे फिर 1,10,000 उस टाइम होया हूँ जो मौजूदा 1,31,000 जो एक 10% इंक्रीमेंट होंदा रहा और उसने पिछे जेडे रेट उत्थे पिंडी हूँ भी मैं फैसला कमिश्नर साहब ने किया कोई 26 मौजे ने रेट उन्हें रिवाइज किए जबकि दो ताला मारो इस वाला ये चेक कर लो यार जी अगर ये है ना जी जी इन तुसी रिपोर्ट बनवा लो ठीक है इसी वे एक स्पेशल टेकअप कर लेंगे जी जी कानून के मुताबिक चेक कर लेंगे कोर्ट ने की फैसला किया सर कोर्ट ने फैसला उसे पेंडिंग पे सी कोरोना की वजह तो दोबारा फिर मैं बल्कि हूँ जो 26 मौजे का फैसला है मैं नकल लै ली है तो अगर मैं अगर दफ्तर आ जा सारा रिकॉर्ड फाइल लैके ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ ਨਾ जी जी मैंने दिता पहले भी दिता ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾर्ड जी सर जी वो एक रिपोर्ट आई थी वो चली गई तब दोबारा मेरे पास कोई नहीं है ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ आई कोर्ट डीसी साहब से डीसी साहब डीसी साहब जी से आई थी जी वो सर चली गई थी पहले कहीं बस वैसे सर इसमें सर इस तरह है कि नोट हमने पहले मैंने किया हुआ है ये लेकिन चेक कर लेते हैं लेकिन ऑलरेडी टाउन मूवमेंट टैक्स का डाला जी जी इसको चेक कर लेंगे तो देखना अगर पहले डीसी साहब के पास रिपोर्ट मेरे दफ्तर से गई हुई कॉपी हमारे पास भी तो होगी जी मैं आप फाइल मेरे पास सारी पड़ी हुई है आप ही दे दीजिएगा आप ही दे दीजिएगा कोई नहीं हम पढ़ लेंगे चलो उसमें जो हमारे एंड पे है सर 10 कैटेगरीज थी दुलताला मेरा आबादी दूर आबादी ऑन रोड ऑफ रोड अभी एक ही है पहले तो कमर्शियल 40 हो लाख गया रुपया अंदरूनी दूध कमेटी हो गया जो और इसमें ऑन भी रोड ऑफ रोड हो गया और ऑन रोड और ऑफ रोड 1,31,000 और फिर 5 लाख इस हवाले से इतने ज़्यादा टैक्सेस इतने हैं और उसमें ये हो रहा है कि लोगों के साथ नाइंसाफी उसमें भी गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा आजकल ज़्यादा जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं उनके हो रहे हैं वो ज़बानी और वो स्टाम्प पेपरों पे उसका फायदा भी गवर्नमेंट को नहीं हो रहा अगर जो जो जायज़ टैक्स बनता है लोग देंगे रजिस्ट्रियाँ कराएंगे ताकि उस हवाले से भी लोगों को उस चीज़ का फायदा ठीक है ठीक दूसरा सर यहाँ पे जिस तरह अभी आप देखेंगे गुजर खान से इसका जो आप देख लें कि दुलताला से इतना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जा रहा है जबकि उसके बदले में दुलताला को कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे तकरीबन हमने 7 सेंट्री वर्कर थे जिस वक्त मैं चेयरमैन बना था और मैंने अपने दौर में 25 सेंट्री वर्कर हमने यहाँ पे करवा के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सारा कुछ छोड़ा अभी फिर 12-13 अभी 9 है जी अभी 9 अभी सर आप देख लें कि इतनी बड़ी 50,000 की आबादी है और उसमें 9 सेंट्री वर्कर और उसमें भी ये होता है कि ये जो सेंट्री वर्कर कभी उनको मंदरा बुला लेते हैं कभी उनको दूर दराज इलाकों में बुला देते जबकि हालांकि ये रूल ये है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी मैंने कि 1,000 की आबादी पे कम अज़ कम एक सेंट्री वर्कर होना चाहिए जबकि उसकी जो उस हवाले से भी यहाँ पे 70 से 80 सेंट्री वर्कर रिक्वायर्ड है 17 की सेंसस में कितनी आबादी थी इसकी दलदला की उस वक्त मेरे ख्याल में 22,000 थी 21,000 अब 25 से होगी होगी अंदाजा अभी तो सर अभी जो वोटें हैं ये जो वोटर लिस्ट में 22,000 हमारी सिर्फ उस शहर की वोट है जो अभी वोटर लिस्ट है वोटर लिस्ट जो आई है वोटर लिस्ट के मुताबिक आबादी 28 से 30,000 लेकिन वोट तो बाहर रूरल एरिया के भी साथ सेंसस ब्लॉक बन जाते हैं सिर्फ यहाँ का जो शहर का वोटर वो जो रूरल एरिया की वो दुलताला 2 है उसका वो 7 दफ्तर बना हुआ है उसका अगर साथ मिलाएं तो ये तो 60,000 सिर्फ वोट बनते हैं उसके अगर वो भी तकरीबन 25,000 की उसकी वोट है और 22,000 पता अर्बन आपकी एक यूसी है बाकी जो साथ वाले वो मवाजियात की रूरल में मवाजियात की जी जी ठीक है तो सर इसमें एक सर ये सेंट्री वर्कर मैं नोट किया हुआ है ऑलरेडी मैंने जब लास्ट पहला मेरा विजिट था ना मेरी उसी में हमने जिला कौंसिल से रिक्वेस्ट भी की डी साहब से भी की मेहरबानी फरमा के हमें कोई कम अज़ कम 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे थे वो हमने रिक्वेस्ट की लेकिन आप रिक्वेस्ट है अभी मैं कॉलेज काउंसिल का मेंबर भी हूँ वहाँ पे मीटिंग भी हो रही थी वहाँ पे भी थोड़ा सा अभी एक दफ़ा विजिट करें सर इस टाइम पिछू असाइनमेंट एक आ गई सर बुढ़िया थे जी जी वो उधर जरा जाना है क्योंकि अभी ये आज नहीं नेक्स्ट हाँ, नहीं करेंगे बल्ताला में भी एक वीक में एक दफा हो रही है कभी उसमें आज सर इंशाल्लाह जब सब आएंगे जी हर चीज़ के लिए देखिए ये खुली कचहरी लगाने का मकसद भी ये कि लोकल जो पल्स है जो लोकल लोगों के मसाइल हैं बंदा उनको बाज़ मसले ऑन द ग्राउंड हल होते हैं बाज़ मसले कुछ देर पर होते हैं कम से कम अपनी एफर्ट करनी चाहिए अपना जोर लगाना चाहिए कितना उनको ठीक कर सके उनको जितना उनको सही कर सके अब जैसे आपको टैक्सीज वाली बात मैंने नोट की हुई सैनिटेशन वाली ऑलरेडी नोट की मैन पावर मशीनरी की नोट की हुई है
इनको टेक ऑन करेंगे आगे? जी सर, इससे पहले एक दो कंप्यूटर सेंटर के लिए एक जगह वो कहाँ पे है? यहाँ पे की थी, वो वहाँ पे केसेस की नज़र हो गया और वो सारा सिलसिला टेन्योर ऐसे चल मैं रहा था। सर ये बाहर है। अभी ये बाहर जगह, लेकिन वहाँ पे केसेस हैं, वो उनका वो कोर्ट में चले जाते हैं, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जगह पटवारी ऐसी की दे तरफ दें। हटा यार, पटवारी। वो पटवारी सर सर वो है। ये सब तो सर थोड़ा मैं उसको जिम्मे में लाया थी परसों के, मेरे से दौलताला जी जी, मेरे साथ उन्होंने बात की थी, इसीलिए मैं इन्होंने बात किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे शाह साहब जिम्मे ला था, शाह साहब अपनी दौलत में ला देंगे। सर आपको उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो दो तीन जगह हैं आप विजिट कर लें, जो गैर मुतनाज़ जगह हैं जहाँ पे देखें, ये तो किसी का पब्लिक इंटरेस्ट है। स्टेट लैंड को अगर हो तो जी काइंडली जी, बताएं हाँ हमें। जी, यहाँ पे मौजूद है, शामलात भी पड़ी हुई है और गवर्नमेंट की भी शामलात पे आप लोगों ने बयान नहीं देना बाद में। शामलात पे जब ओनरशिप का इंतकाल होता है ना, उसके लिए 51% लोगों के बयान, 51% मालिकान के बयान चाहिए होता है। जी जी। शामलात तब तो ट्रांसफर इधर ये एक और उधर ये सरकारी एक पुरानी यूनियन काउंसिल थी, वहाँ पे वो भी कहाँ ऐसी पे? बिल्डिंग बनी है, शहर के अंदर है। वो बल्कि ये जिला काउंसिल की तो नहीं है, वो जिला काउंसिल की मलकियत है, लोकल गवर्नमेंट। वो एनओसी नहीं देगी। सूबाई गवर्नमेंट की जिसकी ओनरशिप इनको पड़ी हुई हो ना, उसमें कम से कम केस मूव कर। मैं बेवल तो देख के आगे इधर की भी मैंने रखी हुई थी। सूबाई गवर्नमेंट की भी जगह यहाँ पे है, लेकिन कब्जे हुए हुए हैं उन पे, वो उसमें भाई गवर्नमेंट की भी जगह यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे है? ये धुलताला में रिकॉर्ड केस है। लिटिगेशन फ्री हो, लिटिगेशन ना हो रही हो ना, तो मसला ये है। जो अब देखिए, जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती है ना, कोई अब हम एडमिनिस्ट्रेटिवली पोलिटिकली भी कोशिश कर रहे हैं कि दौलताला में राजा रिकॉर्ड सेंटर किसी तरह इनिशिएट हो जाए। बेवल का बना, ये मेरा अपना इनिशिएटिव है और इसको हम कोशिश करें कि दोनों एंगल से कवर करें, क्योंकि डायरेक्टर ऑपरेशन उनसे भी हम डिटेल ले रहे हैं, उनसे रब्ता करना है। अच्छी खासी आबादी है और इस साइड पे काफ़ी, लाइक एक दौलताला नहीं और भी कितने एरिया है। ये लोग जब जाते हैं राजा रिकॉर्ड सेंटर पे, वहाँ पे काफ़ी लंबा जाना पड़ता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए मेरे पहले जहन में भी था ये। अच्छा कि आपने हाईलाइट कर दिया। कोई देखिए, कोई जो गैर इसके मुतनाज़ अलावा जगह सर में ये जिस तरह अभी ये एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग पड़ी हुई है, अभी नया स्कूल, नया न्यू कैंपस भाई बन गया है। गवर्नमेंट की मलकियत तो तो मसला ये है। ये पंजाब गवर्नमेंट की भी होगी, ये वाली जो ये यार स्कूल जो उन्हीं पुरानी बिल्डिंग है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट की मत ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ठीक है सर। ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਰਕਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ QARC ਵਾਸਤੇ। ਕਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ठीक है सर। एक सर ਪਹਿਲੇ मैं भी कहती कि कब्रिस्तान नाल है, कब्रिस्तान के नाल कोई जगह होवे, लेकिन ये भी मेरे ख्याल दे है ये शामलात है, एक शामलात सर इकनाल इंतकाल मंजूर तो है वैसे। तो सर ये कौंसल दा एक नाल नहीं किंदे आके अराजी का सेंटर तो है कौंसल दा नाल सर। नहीं सर अराजी का सेंटर का नाम हुआ राजा रिकॉर्ड सेंटर तो ना कोई इंतकाल होया है। एक नाल का हुआ है ना। सही से देख लेंगे, मैं ऑलरेडी टेक अप किया है इंशाल्लाह। इतनी मेरी अपनी तो ये पेस टैक्सेस वाला मामला जो है वो बड़ा ये टैक्सेस वाले मामले पे थोड़ा सा आप मैं सर, जब भी आप जो कहते हैं हर 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 परिंदे की परवाज़ है सर, हर बंदे की इस्तात है। देखिए, अगर एक केस कोर्ट्स में चल रहा हो और एक DC के पास चल रहा हो, वहाँ पे क्या हो, सारा रिकॉर्ड आप भी हमें दे देंगे और उसमें जो हम आप लोगों के हक में और जो हुकूमत के हक में अच्छी वर्किंग कर सकें, हम लाजमी करेंगे। अब देखेंगे कि मैं बोल्ड डिसीजन भी लेने के चढ़ता सीधा कोई अल्लाह की ज़ात फिर आपको हिफाजत करती है, तो जो आप देंगे हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे अल्लाह। थैंक यू।